इन बच्चों को ले जाकर चील को खिलाऊंगी, फिर चील मेरी अच्छी दोस्त बन जाएगी। टोनी चिड़िया ने कौवी की बातें सुन ली। कौवी, तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? एक चील से दोस्ती करने के लिए तुम इन मासूम बच्चों की बलि दोगी? टूनी, ये मेरा पर्सनल मैटर है। अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ। तभी जंगल के सभी पक्षी वहां पर आ गए। मेरे बच्चे तुम्हारे पास थे और मैंने इन्हें पूरे जंगल में खोज लिया। मिट्ठू भैया, कौवी आपके बच्चों को चील का भोजन बनाने के लिए ले जा रही थी। जंगल के सभी पक्षियों को कौवी पर बहुत गुस्सा आया और सभी कौवी को खरी खोटी सुनाने लगे। कौवी वहां से चली गई। कुछ समय बाद चीचू कौवा घर आया। क्या हुआ कौवी, क्यों मुंह फुलाए बैठी हो? चीचू जी, आज जंगल के सभी पक्षियों ने मेरा बहुत अपमान किया। पर क्यों? कौवी ने चीचू कौवा को पूरी बात बताई। इन जंगल के पक्षियों की इतनी हिम्मत कि ये मेरी कौवी से इस तरह से बातें करे। चीचू कौवा वहां से चला गया और फिर कुछ समय बाद लौटकर आया। अब देखना कौवी, मैं तुम्हारे अपमान का बदला कैसे लेता हूँ। कुछ दिनों बाद जंगल में तेज बरसात शुरू हो गई। अरे, आज ये बिन मौसम बरसात कैसे होने लगी? अभी तक तो हमने अपने घर भी नहीं बनाए थे। हर बार तो बारिश शुरू होने से पहले बादल भैया हमें बता दिया करते थे, पर इस बार तो बादल भैया ने कुछ भी नहीं बताया। चलो हम चीचू कौवा के घर चलते हैं। चीचू कौवा ने पक्का घर बनाया है। सभी पक्षी चीचू कौवा के घर पहुँचे। चीचू कौवा, गेट खोलो। ये देखो रानी कौवी, आ गए सब मुझसे मदद मांगने के लिए। अब देखो मैं इन्हें कैसे यहाँ से भगाता हूँ और तुम्हारे अपमान का बदला लेता हूँ। चीचू कौवा खिड़की के पास आया। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? चीचू, बाहर बहुत तेज वर्षा है। वर्षा बंद होने तक हमें अपने घर में रह लेने दो। जाओ यहाँ से, ये घर मैंने अपनी रानी कौवी के लिए बनाया है, ना कि तुम्हारे गैरों के लिए। चीचू, मिट्ठू भैया के बच्चों पर तो तरस खाओ। सुना नहीं चीचू जी ने क्या कहा? हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है। जाओ यहाँ से। टूनी, रहने दो, चीचू से कुछ कहने का फायदा ही नहीं है। ये हमें अपने घर में नहीं रखेगा। टूनी, मुझे याद आया, झाड़ियों के पीछे मिट्टी की एक सुरंग है, वहाँ चलते हैं। सभी पक्षी सुरंग के अंदर पहुंचे, लेकिन बारिश में भीगने के कारण मिट्ठू का एक बच्चा इस दुनिया से चल बसा। मेरे बच्चे आंखें खोलो। टूनी देखो, मेरा बच्चा आंखें नहीं खोल रहा। ये सब बादल भैया का करा धरा है। उन्हें बता देना चाहिए था। मैं जा रही हूँ बादल से पूछने कि बारिश के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं। टोनी चिड़िया गुस्से में बादल के पास पहुंची। टूनी, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ पर कैसे? बारिश शुरू होने से पहले हम सब अपने अपने घर बना लेते थे, लेकिन इस बार तो आपने हमें कुछ बताया ही नहीं। पर मैंने तो बारिश के बारे में सूचना दी थी। चीचू, जंगल में बारिश होने वाली है, तुम सब अपना अपना घर बना लेना। ठीक है, हम सब अपना अपना घर बना लेंगे, लेकिन अब तुम्हें यह सूचना किसी और को देने की जरूरत नहीं है। मैं सब तक यह सूचना पहुंचा दूंगा। लेकिन हमें तो चीचू कौवा ने नहीं बताया। टोनी की बात सुनकर बादल को चीचू कौवा पर बहुत गुस्सा आया। बादल चीचू कौवा के घर पर जाकर जोर जोर से बरसने लगा, जिसके कारण चीचू कौवा का घर गिर गया। चीचू कौवा और कौवी की घर में दबने के कारण मौत हो गई। चीचू कौवा और कौवी को उनकी करनी की सजा मिल गई। एक बादल अपने दोस्त बादल के पास आया। चलो भाइयों, धरती पर बारिश पड़ाते हैं। नहीं, हम इस बार धरती पर बारिश नहीं होने देंगे। अगर बारिश नहीं हुई तो जमीन सूख जाएगी
सरदार देखना चाहते हैं कि धरती के लोग बिना बारिश के कैसे रहेंगे। सरदार, सब प्यासे मर जाएंगे, जमीन सूख जाएगी। इन सब से हमें क्या मिलेगा? चलिए हम मिलकर बारिश करें। अगर तुम्हें इतनी चिंता सता रही है तो तुम स्वयं क्यों नहीं बरस जाते? अब जाओ, सरदार के दिमाग का दही मत बनाओ। ना जाने ये बारिश कब होगी। पेड़ सूखते ही जा रहे हैं। अगर बारिश ना हुई तो हमें खाने के लिए इस बार फल भी नहीं मिलेंगे। मिठू भैया, फलों को छोड़ो, उससे पहले तो हम प्यासे ही मर जाएंगे। जंगल में बारिश ना होने के कारण धीरे धीरे सूखा पड़ने लगा। सभी पक्षी प्यास से बेहाल होकर गिरने लगे। तीनों जंगल में सभी पक्षी प्यास के कारण तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। जूसी, अगर हमें इस मुसीबत से कोई बचा सकता है तो वह है टोनी चिड़िया। ये टोनी चिड़िया कौन है? टोनी मेरी दोस्त है जो सबकी सहायता करती है। तीनों चिड़िया और जूसी कबूतर टोनी चिड़िया के पास चल दिए। पीनू, बहुत दिनों बाद मिले, कैसी हो? टोनी, हम परेशानी में हैं। हमारे जंगल में इस बार बारिश नहीं हो रही। तो जब तक बारिश नहीं होती तुम मेरे पास रुक जाओ। टोनी, जंगल में सभी पक्षी प्यासे मर रहे हैं, हमें उनके बारे में भी तो सोचना होगा। ये भी है, लेकिन मैं अपने बच्चों को छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे जाऊं? टोनी, मैं तुम्हारे बच्चों के पास रुक जाती हूँ। टोनी चिड़िया पीनू के साथ चली आई। जंगल के सभी पक्षियों ने टोनी चिड़िया को अपनी परेशानी के बारे में बताया। इस परेशानी से बचने के लिए हमें बादल भैया से मिलना होगा। टोनी चिड़िया बादल से मिलने के लिए आई। बादल भैया, आप बारिश क्यों नहीं करते? पूरे जंगल में सूखा पड़ा हुआ है। हमारे सरदार बारिश करने को तैयार नहीं है, तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? टोनी बादलों के साथ सभी बादलों से मिलने के लिए पहुंची। बादलों के सरदार, हमारे जंगल में बारिश कर दीजिए। सभी पक्षी प्यास से बेहाल हैं। सरदार वर्षा करने के मूड में नहीं है, जाओ यहाँ से। बादलों के सरदार, जैसे बिना पानी के हम प्यासे मर रहे हैं, वैसे ही बिना पानी के तुम्हारा भी अस्तित्व खत्म हो सकता है। हे चिड़िया, हमारे पास बहुत पानी है, हमारा अस्तित्व तुम खत्म नहीं कर सकती। बादल वहां से चले गए। बादल भैया, वैसे तुम्हारे पास पानी आता कहाँ से है? ऊंचे पर्वत से। पीनू, तुम टोनी को ले तो आई, पर क्या टोनी हमारी कुछ सहायता कर पाएगी? मिट्ठू भैया, टोनी एक बुद्धिमान चिड़िया है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी। बादल भैया, मुझे ऊंचे पर्वत पर लेकर चलो। टोनी ऊंचे पर्वत पर पहुंची। टोनी चिड़िया ने जाकर पर्वत को पूरी बात बताई। टोनी, तुम बेफिक्र हो जाओ, बादलों को मैं समझा दूंगा। बादल पर्वत पर पानी लेने के लिए आए। यहाँ पर क्यों आए हो तुम? तुम्हें यहाँ से पानी नहीं मिलेगा। तो पानी बिना तो हम खत्म ही हो जाएंगे। वहाँ क्या बात है, तुम्हें अपनी चिंता है, पर जमीन पर रह रहे पशु पक्षियों की नहीं, तो तुम भी उन पक्षियों की तरह रहो। बादलों की समझ में सारी बात आ गई और बादल अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुए। टोनी वापस पीनू चिड़िया के पास आ गई। कुछ समय बाद तभी बारिश शुरू हो गई और सभी पक्षी खुशी से झूमने लगे। मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, अब मैं चलती हूँ। टोनी चिड़िया वापस अपने जंगल चली गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुश्किल समय में एक दूसरे की सहायता जरूर करनी चाहिए। हेलो गाइज, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।